राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत मार्मिक कथा लेके आए हैं। ये कथा जिन्हें पंडित पंडिताइन उनके 4 बिटिया पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी ऐसे आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। एक गांव में एक जिने पंडित एक जिने पंडिताइन रहत रहे। तो पंडित और पंडिताइन के 4 बिटिया रही और 4 बिटिया जो रही उन्हें बहुत पूजा पाठ वाली रही। कहे से कि पंडित पंडिताइन जो रहन उन्हों सब बहुत धर्म कर्म करते रहन, बहुत पूजा पाठ करत रहन और दान पुण्य भी बहुत करत रहन। तो ऐसे उनके जो 4 बिटिये रही उन्हों सब बहुत पूजा पाठ वाली रही। तो चारों जनी क्या करें कि वही गांव में थोड़ी दूर पे एक तो शिव जी के मंदिर रहा। तो वही शिव जी के मंदिर पे वह सब चारों जनी रोज सवेरे जाए, नहाए धोए घरे पूजा पाठ करें और रोज सवेरे जाएं और शिव जी के मंदिर में भी पूजा पाठ करें। 1 घंटा 1.5 घंटा वहीं बैठ के अपन अपन दिया चारों जनी जलाए लें और वहीं शिव जी के पूजा पाठ करें, वहीं ध्यान स्मरण करें। तो जब वैसे दिया जलावे हुआ तो जो तीनों बहन बड़किन रही उनके सबके दिया पूरा पूजा भर जलत रहा और जब चली आवे घरे तब तक जलत रहत रहा। लेकिन जवन छोटकी बहन रही सबसे, वो जब दिया जलावे तो जैसे थोड़ी देर जले तैसे ओके दिया बुझ जाए और ये हरदम का रोज के नियम रहा। अब वो बहुत परेशान रहा, दीदी लोग के दिया तो जलत रहा था और हमार दिया काहे बुझ जात है। तब एक दिन अपने महतारी से का कहे कहेस कि अम्मा अम्मा एक ही बात हम तुझसे पूछवैया है। कहीं का बिटिया पूछा। कहीं दीदी लोग जब अपन दिया जलावथिन पूजा करत थी तिनके सबके दिया पूरा पूजा भर जलत रहा था और जब हम सब चली आई तो ओकरे बादो जलत रहा था। लेकिन हमार दिया जैसे थोड़ी देर होत है ऐसे तुरंत बुझ जात है। तो पंडिताइन कहीं की बिटिया तू परेशान ना हो, मैं और घी डाल दिया करा, के जान घिया कम रहा हो। कहीं नहीं माँ अम्मा घिया तो हम डारी थे, लेकिन चला ठीक कहा था तो और डाल दे। तो अगले दिन वह गई तो एकदम पूरा भर के घी डाली। जैसे दिया जलाई 1 मिनट बाद तुरंत उनके दिया फिर बुझ गया और तीनों बहन के दिया जलत रहा। कथा पूजा कुलापन कैली। अब मने मन के कोनो अनहोनी के अंदेशा होला कि कुछ तो बात ऐसन है कि हमार दिया काहे बुझ जात है। फिर आई अपने महतारी से कहीं कहीं कि अम्मा आज हम घी बहुत ज्यादा डाले रहे ओकरे बादो हमार दिया बुझ गए। तो कहीं कि ये बहनी हो सका था तोहरे दियन जहाँ तू जलावत हुआ हवा हवा लागत हो, यही मारा बुझ जात हो। तब वो सोचिन कि अब अम्मो ना कुछ बता पावत है। तब वो उनके मने भाई अनहोनी शंका अब घर कह लगी कुछ न कुछ बात तो है। तो जब जाए दिया जलावे ऐसे रोज बुझे। तो एक दिन फिर ऐसे गई पूजा पाठ करे चारों बहन तो उनके दिया फिर तुरंत बुझ गए। वह दिन उनके मने में बहुत कष्ट है। कहीं रोज जलावत है कहियो ना ऐसा होत बा कि हमार दिया पूरा जलाए, कुछ न कुछ तो ऐसा बात बोले बाबा से प्रार्थना करें विनती करें कि बाबा काहे हमार ऐसा होत बा, हमार रक्षा करा, चाहे जौन भी अनहोनी होए वाली होए ओका तुटार देहा जरूर। लेकिन भाई जब रोज बुझ जात रहा तो उनका बड़ी चिंता होत रही। एक दिन दिए जलाए जब लौटे लागे पूजा पाठ करके चारों बहन तो वही रास्ता में वह बैठ गई छोटको। तो तीनों बहन कहीं का बहनी थक गऊ का कहे बैठ गऊ। कहीं नहीं दीदी हम थक ना गए लेकिन हमार अब घरे जाए मन ना कहत बा, कही के रोवे लागी खूब फूट फूट के। अब जब रोवे लागी तीनों बहन भाई अचंभित हो गई कि का हो इनका अचानक से। बहन पूजा पाठ करे आई हमारे सबके साथे अब वही अचानक से इनका का हो, ये सब पूछे लागी। तीनों जनी घेर ली तीनों ओर से, का बहनी का भय काहे तू परेशान हो, काहे तू रोवत हो, का बात है। तब अपने बहनिन से भी ये बात कही कहीं ऐसे ऐसे बात बा दीदी, अब रोज हमार दिया काहे बुझिया है तोहार सबके दिया तो ना बुझत। अम्मा से पूछे तो अम्मा कहीं की हवा लाग जात हो या घी कम होए घियो हम डारे और यही जगह ही अब तू सब जलावो तोहार सबका ना बुझत, हमरे में कैसे हवा लाग जात है। तो वो सब चिंतित भई कहीं हाँ बात तो सही है, एक जगह चारों जनी जलाई थे तो कैसे तोहार बुझ जात है। कहीं यही मारा हम चिंतित है, यही मारा हमें बड़ा दुख बा।
कोनो अनहोनी का आशंका हमें बा, यही मारा हम रोवत है और हम घरे हमार जाए के मन ना कहत बा। अब चारों जनी वहीं बैठी उनहु सब तीनों जनी उदास हुई अपने बहन के भाई दुख सुन के। अब वहीं रोवे लागी, घर न जात रही। अब जब वो ना उठत रही तो तीनों बहन उनहु सब वहीं। अब शंकर पार्वती देखेन भाई कि हमार भक्त रोज यहाँ दिए जलावत, रोज पूजा पाठ करे आवत है, लेकिन ये बहुत कष्टित बा और रोवत बा इतना, तो चले चाही। माता पार्वती शिव जी से कहीं कि हे प्रभु, चला कुछ तो सांत्वना दे के आवा। तो दोनों जने एक ठू साधु एक ठू साधुनी भेष बनाए और दोनों जने आए, चारों बहन ही रास्ता में जहाँ बैठी रही। बोले बाबा पूछन का बिटिया काहे रोवत हो, का कष्ट बा। तब तीनों बहन बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा बाबा, ही नाते हमार बहन रोवत बा। ऐसन काहे बा, तू साधु सन्यासी में नहीं दिखात है, तू तो जरूर सबका भविष्य पढ़ लेत हो बा। ऐसन कौन बात होए वाली बा, कोनो अनहोनी तो ना होए वाली बा, काहे हमार बहन के दिया बुझ जात है। और उन्हों खूब रोवत रहे, उन्हों पूछी तो बोले बाबा उनका सही बात ना बतावे चाहत रहन, यार वहार के बात उनका कह के बरगलावे चाहत रहन, जवने दुखित ना होए। कहे से उनके जीवन में बहुत बड़ी घटना घटे वाली रही, तो लेकिन उनके सब यार वार बाद में आई ना, कहीं ना ही बाबा हमें सही सही बतावा, हमें लागत बा कि तू हमका ऐसे झूठे कहा थे जौने हम दुखित न हुई, जौन बात हो ओका सही सही बता दे अगर जानकारी है तो। बोले बाबा सोचे न बतेबे जरूरी बा भाई, तो बताएं कहन की इस बा कि तोहका सुहाग ना लिखत बा, तोहार जैसे शादी होए 1 घंटा बाद तोहार सुहाग खत्म हुई जाए। यही मारा जैसे तू दिया जलावत हूँ 1 मिनट बाद तोहार दिया बुझ जात है। और यह हम तुम्हें बताए तुम्हें दुख इतना करे चाहत रहे, लेकिन तू बार बार पूछत हो तो यह नाते समय बतावे के पड़त बा। काहे से कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसे तुमसे अपराध पाप भाबा कि जोने कारण से ये दुख तोहका यह जन्म में लिखा बा। अब एक का कह सके विधाता के लेख है। अब एक सुनी चारों बहिन आपन घरे को ओर चल पड़ी। अब का करें, चारों जनी बहुत दुखी रही, लेकिन आपस में चारों जनी ई अपन निश्चय की कहीं कि घरे चले बाद अम्मा बाबू की बात न बतावा जाए, काहे से अगर एका सुनिए वो सबे तो सब बहुत दुखित हो जाई हैं। तो चारों जनी भाई ये निश्चय की कहीं अपन अपन चेहरा मोहरा थोड़ा ठीक कर जौने से कि अम्मा बाबू कोनो शंका ना हुए कोनो ऐसा बात बा। तो सब जनी अपन दिल पे पत्थर रख के अपन चेहरा मोहरा ठीक कैली, जैसे नॉर्मल रहत रही वैसे अपन घरे गई। अब महतारी बाप कुछ ना जान पाए कुमार बेटी एक दुखी है कि ना दुखी है। धीरे धीरे समय बीते लाग तो पंडित पंडिताइन अपने तीनों बड़ी बिटियन के बियाह कई देहन। अब छोटकी बिटिया जब बची तो ओकर नंबर आए, वो बियाह खोजे लागन। अब जब वो बियाह खोजे लागन छोटकी बिटिया बार बार कहा कि अम्मा हम बियाह ना करब। तो पंडिताइन कहा अरे बिटिया ऐसन कैसन हो सकत है, तू बियाह ना करबो तो दुनिया समाज हमका काव कहे, कहे पंडित अपने बेटी वो बियाह ना केहन। अब काहे ना केहन कौन खोट बा, ही नाते करब जरूरी बा, बार बार उ मना करे। लेकिन पंडित एक बहुत अच्छा घर बर पाई गए, बहुत अच्छा रिश्ता पाई गए, तो वह बिटिया की बात ना माने और बियाह ता कह दे सोचन वैसे कहत हुआ भाई। अब बियाह हुआ कुल पक्का हो गए, दिन तारीख धय उठा, जब एका सुनी तो वह अपन फूट फूट के खूब रोवे लागे। अब जब खूब रोवे लागे तब पंडिताइन पूछी बिटिया ऐसा कौन बात बा, काहे तू इतना रोवत हो, का तू केहू और को पसंद करत हूँ, केहू और से शादी करे चाहत हूँ का। तो कहीं ना ही ऐसा कोनो बात ना बा, कहीं तब तू काहे इतना रोवत हो, काहे तू शादी ना करे चाहत हो। तो हार तीनों बहन देखा शादी कह के गई सुखी हैं अपने अपने घरे, और तू शादी करा तोहरो घर दुआर बस जाए जौने चैन से हमारे सब मर सकी। तो कहन की नहीं अम्मा ऐसा बात ना बा, लेकिन हम शादी ना करे चाहत रहे तू सब ब्याह तय कह दिया, अब बड़ा भारी अनर्थ हुए वाला बा। अब जब एका कहीं पंडिताइन कहीं कौन अनर्थ हुए वाला बा बिटिया हमका तू बतावा। तब भाई वह सारी कहानी बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा जौन दीवा हमार बुझ जात रहा तो से पूछे तब तू कहो कि हवा लागत होए ना तो घी कम होए। तो एक दिन ऐसे बात रही तो इतने सन्यासी रहे न साधु साधुनी आए, उन्हें सब बताएं कहन कि हमका जैसे शादी होए वैसे 1 घंटा बाद सुहाग हमार खत्म हो जाए, 1 घंटा सुहाग लिखा बा, यही मारा हम शादी ना करते रहे, कैसे अच्छा हम कुंवारिन भले है। अब एका सुने पंडित पंडिताइन तो जान पड़े जैसे कि मार के बहाय देहिन जियरे ना बा। अब तक तो वही अकेले दुखित रहत रही, अब वो सब बहुत दुखित हो गए हैं। कहन बिटिया इतना दिन से तू अपने मन में इतना बड़ा दर्द छिपाए रहो और बताऊ काहे ना है। तब कहीं हम चारों बहन यह निश्चय किए रहे तो का सबका बताए तो का सबका दुखी ना करब,
लेकिन तू आज मजबूर कर दी हुई है नाते तुमका बतावे के पड़ा। अब उनका मारा काटा तो खून ना है। पंडिताइन एकदम मारा पड़ा रहन बहुत परेशान। अब हरी बिटिया अपने महतारी बाप के देख देख के नहु बेचारो तो अपन दुख दूसरे महतारी बाप को दुख देख देख इतना परेशान रहे, खूब रोवे लागी फूट फूट के। अब इनके रोवे का आवाज फिर शंकर पार्वती के कान में गए। तो माता पार्वती कहीं हे प्रभु चला कोनो न कोनो उपाय बताए कहीं बिटिया के आवा। अरे कोनो तो उपाय होए ए जोन प्राप्त भाव पिछले जन्म में ओका कुछ तो प्रायश्चित होए। चला अब हमसे देखने आजाद बा। अब माता पार्वती कहीं तो भोले बाबा माता पार्वती फिर एक ठू साधु साधुनी वेश बनाए। अवाय किनके दरवाजे पर आवाज लगाए कहे अलख निरंजन। जब ऐसन आवाज सुनी पंडिताइन तो घरे के बाहर निकली। घरे के बाहर निकली तो कहीं हे साधु महाराज हम कौन सेवा कर सकी थे। कहन हे बिटिया हम मैं कुछ ना चाही, हम मैं तू थोड़ा सा अगर खिया सका तो भोजन खिया दा अगर घरे में होए तो कहीं कि हाँ बिल्कुल हमारे घरे में भोजन बा, हम आप सबका भोजन जरूर कराए। तो अपन गई दोनों जने के घरे में लिया ले गई सम्मान पूर्वक भोजन करावत रही। अब बिटियो वहीं रही। तो अब तो भोले बाबा आयन रहन सब कुछ जनता ही रहे। तो कहन कि देखा थी तो हार बिटिया बहुत उदास बा, तुम सब बहुत उदास है यार, लागत बाकी सब रोवत गावत रहा का बात है। ऐसे कोनो कष्ट हो जोन बतावा हो सकत है हम ओकर हल निकाल सकी। तब बूढ़ा माई जोन पंडिताइन रही अपन सारा दर्द भोले बाबा के बताए दी। कहीं ऐसे ऐसे बात बाय अगर कोनो एक निवारण हो तो जरूर बतावा, आप साधु महात्मा है आप सब कुछ जानत हो गया। भोले बाबा कहन कि हाँ पिछले जन्म में इनसे कुछ ऐसा पाप भावा जौने वजह से यह जन्म में इनका ये दुख प्राप्त भवा। लेकिन अगर ऐसा क्यों इंसान मिल जाए जे 121 एकादशी व्रत निर्जला के हो और वो अपन पूर्ण इनका संकल्पित कर दे तो इनके सुहागमर हो जाए। तो पंडिताइन कहीं है बाबा ऐसे इंसान के बा, पहली चीज तो हम सब खोज न पाओ जान न पाओ कि ऐसे इंसान बा कहाँ के ऐसा बा कि जे 101 एकादशी निर्जला व्रत के हुए। और दूसर चीज ये बा जे इतना कठिन तपस्या के हुए पुण्य अर्जित के हुए तू आपन पुण्य हमारे बिटिया काहे संकल्पित करे। तो भोले बाबा कहन भाई देखा एका तो हम बता सके थे कि इतना पुण्य के अर्जित के बा, लेकिन अब वो कैसे अपन पुण्य संकल्पित करे ये तोहरे बिटिया के ऊपर निर्भर बा, तोहरे ऊपर निर्भर बा। एकरे लिए तोहका सबका प्रयास करे पड़े। तो कहीं हे बाबा बतावा कि के ऐसन बा। तो वह बताएं कि ऐसे 1 कोस के दूरी पे एक ठो तारा नाम को धोबिन रहा थे और वो तारा नाम को जोन धोबिन बा 121 निर्जला एकादशी के व्रत होकर पूर्ण हो बा। अब ओकरे पास बहुत पुण्य अर्जित बा और तारा धोबिन चटपटा मैया का भी बहुत परम भक्त है। तोहरे घरे से उनके घरे रास्ता के बीचे में एक चटपटा मैया का मंदिर बा, उतनी दूर वह रोज आवत थी, मंदिर की सफाई करत थी और मंदिर में माता रानी के पूजा आराधना करत थी और वो बिना कोनो मनौती के चटपटा मैया के शौक सोमवार दूरियो चबुआवत है नाते वो बहुत पुण्य अर्जित के हैं। तो उन्हीं के लगे गए कल्याण बा। यह कह के भोले बाबा माता पार्वती वहां से चला गए। अब जोन पंडिताइन रही अपने बिटिया से कहीं कि हे बिटिया अभी तोहरे ऊपर निर्भर बा, जवन तारा धोबिन हई उनके यहाँ तू जाय के उनके जोन गधा उधा रहा थे और जहाँ बांधा थी उनके वो सरिया साफ करा। जब तू उनके सरिया साफ करबू तब निश्चित रूप से वह तोका अपन पूर्ण संकल्पित करी है। एकरे अलावा और कोनो चारा बाना है। अब रोज सवेरे तू उठ जावा करा और जाए के एकदम सवेरे उनके साफ सुथरा कर आवा करा। तो बिटिया वो कहीं चला अम्मा ठीक बा। तो अगले दिन से वह एकदम सवेरे वह 3 बजे उठ जाए और उठ के तुरंत वहां से चल पड़े। 1 कोस रहा है तो रास्ता में जो चटपटा मैया का मंदिर पड़त रहा वहू जाए अपन मत्था टेके मनावे जनावे हे चटपटा मैया जवन संकट हमार बा ओका तू काट दी जरूर। और आगे बढ़ जाए तो वह जाए जब तक उनके हिया सब सोवत रहा तारा धोबिन के हिया तब तक उनके जौन सरिया रहा घोड़ा गधा जौन बांधा रहत रहन उनके जौन लीद रहा कचड़ा रहा गोबर रहा ओका पूरा एकदम साफ सुथरा कर दे। अब तारा धोबिन सवेरे उठे देखे भाई
कि इतना साफ सुथरा हमार सरिया कैसे इतनी जल्दी होगी, रोज तो ना रहत रही, अब हसाइत के आवत है साफ करत है कमरे घर इनके क्यों करत है। तो वह सबसे अपने घरे में पूछे ही लागी, अपने आदमी से पूछी, मतलब अपने पति से पूछी, अपने बेटवन से पूछी, पोता रहन उनसे पूछी, पतोहन से पूछी कि भाई के साफ करत है बड़े सवेरे बे। सब ना ही कही दे, सब क्यों करता ही ना रहा, सब कहे भाई हम सब तो देर से उठी थे, हम सोचे तू करत होबू। तो धोबिन कही नहीं हम तो ना करी। तो धोबिन अपने मने निश्चय की कि आखिर के करत है, एका तो भाई अब देखा ही पड़े जरूर कि के आवत हो कौने कारण से कही के जात। तो अगले दिन वे कहा कि रतिये में वही सरिया के लगे छिप के बैठ गई। और जब ये पहुंची पंडित के बिटिया और लागिन जल्दी जल्दी साफ करे, तो तुरंत वह उनके हाथ पकड़ ली। हाथ पकड़ ली, कहीं ये बतावा पहचानत तो रहबे की एक कोस के बात रही, भाई धोबिन रही, चारों ओर घरे घरे जाते रही। तो कहीं की ये बतावा कि तू काहे हमरे सरिया में आवत हो और ये घोड़ा गधा के लीद साफ करत हो, तू पंडित के बिटिया हुई के और हमरे घरे ये काम करे काहे आवत हो, काहे हम नरके में डारत हूँ, हम पाप को भागी बनावत हूँ। अब वो रोवे लागी कहीं कि हे धोबिन चाची, हमरे पास एकरे अलावा और कोनो चारा ना बा, कहीं वो काहे। तो अपन सारी कहानी बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा। एक दिन साधु महाराज आए रहे, उन्हें कहन कि तू 121 निर्जला एकादशी व्रत के हो, अगर तू आपन पुण्य हमें संकल्पित कर देबू तो हमार सुहाग बच जाए, यही मारा हम आई थे तोहार सरिया साफ करी थे। अब वो कहीं कि हे बिटिया तू तो हमका ठग लिहू, तू पंडित के बिटिया हो और पंडित की बिटिया होई के हमरे घरे आए के हमरे घोड़ा गधा के लीद साफ के हो, ये तो हमरे ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ गए। अब तो तोहका हमें आपन सारी पुण्य संकल्पित कर ही पड़े, अगर हम अपन एकादशी पुण्य संकल्पित ना करे तो जौन ही तू हमार साफ सुथरा के हो एक पाप हमरे ऊपर भारी पड़ जाए, हम बहुत कष्टित हो जा। चला कोनो बात ना बा, अब तू जिनी आओ यह साफ करे और जायू अपने महतारी से कह दिहू पंडित पंडिताइन से तोहार बिया जहाँ तय कहे हैं नियत समय पे करें और हम आ जाब और आए वही समय मंडप में हम तोहका आपन सारा पूर्ण संकल्पित कर जौन की एकादशी वाला बाय। तो कहीं ठीक बा, खुशी खुशी अपने घरे गई, मातारी बाप से सब कुछ बताई, मातारी बाप उनके खुशी हो गए भाई। धीरे धीरे शादी के समय नजदीक आई गए। अब जौने दिन शादी रही वह दिन धोबिन अपने घरे बताई, कहीं कि आज हम पंडित के बिटिया की यहाँ शादी बा, हम जाए बा और हम जात है तू सब घर के देखभाल की हो। अहे कह के धोबिन निकल ली, रास्ता में चटपटा मैया मंदिर पड़ा। तो उनके साफ सफाई सुबह के रही, पूजा पाठ के रही, लेकिन रास्ता में जात की एक बार फिर अर्जी लगाई, कहीं हे चटपटा माई आज तक हम तुमसे कुछ ना मांगे है, लेकिन आज मांगत है कि बिटिया सुहाग अमर कर दू, बिटिया का कुछ भी दिक्कत न हो पावे, एक सुहाग अमर कर दू, यह कह के आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी वहां ब्याह भाई, दुआरे चार भाई बारात आए, सब कुछ भाई। और जब शादी जैसे सिंदूर दान भय वही के 1 घंटा बाद दुल्हा गिरा बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए, हाथ पैर ठंडा हो गए। अब सब रोवे गावे ला की का हो गए मड़े भाई का हो गए। अब धोबिनियों आई कहीं की परेशान न हुआ, अब भाई दुल्हा उठ के बैठ गई हैं, हम खाली 1 लोटा में शुद्ध जल ले आए गया। तो शुद्ध जल लेके उनका के आए देन और कुछ ले आए न पंडित को बुलाई, कहीं पंडित अब तू तो कुल जनबे करा था हमार सारी पूर्ण जौन एकादशी वाली बा 121 वाली तू संकल्पित करावा अपने बिटिया के नाव। पंडित कहन ठीक बा। तो भाई अपन पूरा जल लइके और कुछ लइके और फूल अच्छा थाथे में लइके पानी लइके जवन पूरा उनका पूर्ण रहा एकादशी वाला सारा संकल्पित कर दी। जब उनका पूरा अपन पूर्ण संकल्पित कर दी तो जौन दुल्हा गिरा रहा धीरे धीरे हाथ पैर हिला उठ के बैठ गए। अब उठ के बैठ गए भाई, धोबिन के सब बहुत बखान करे लाख की धोबिन इतनी बड़ी पुण्य आत्मा रही बताओ। अब अपन पूर्ण संकल्पित कर दी, अब जाए कि मरा हुआ लड़का जीवित हो गए, एक लड़की सुहाग लौटी आए। पंडित पंडिताइन भी खुशी हो गए भाई बेटी, वो पंडित के बहुत खुशी हो गए, सब उनका धन्यवाद दे लाग। अब सब कहे कि रुका तोहार आदर सम्मान के साथ विदाई करब, लेकिन धोबिन कहीं ना, हम 1 सेकंड अब ना रुकब, हम अपने घरे पहुंचे बा, हम अपने घरे हाल चाल देखे बा। उनका मन में शंका रहा कि हम अपन पूर्ण संकल्पित कर दिए है हमारे घरे का होत होए का न होत होए। आपन गई रास्ता में फिर चटपटा मैया का मंदिर पड़ा
और वहीं चटपटा मैया के मंदिर में फिर विनती कहीं कहीं, हे माता हमरे घरे परिवार के रक्षा केहू कुछो ना होए पावे, हमरे सुहाग के रक्षा केहू, हमरे बच्चन के लड़कियन के सबके रक्षा केहू। अब यह काब है कि जैसे संकल्पित की अपन सारा पुण्य, तैसे उनके घरे उनकर धोबियो मर गए, उनकर नाती पोता बेटवा सब मर गए। अब सब जोन पतोहे रही अपन रोना पिटना पड़ गए उनके घरे, झनकार होए लाग रोनन के। अब धोबिन घरे पहुंची तो ये हालत देख के भाई बहुत सन्नाटा में आई गई कि अब हम का करी, हमरे तो बहुत ज्यादा विपत्ति पड़ गए। अब एक सुहाग हम रक्षा कराए, हमरे हमार सुहाग, हमरे पतोहन के सुहाग, हमारे नाती सब खत्म हो गए, हम का करी। अब उनका कुछ ना सुझान तो अपन चटपटा मैया के मंदिर में भागी। फिर से दोबारा और मंदिर में गई, माता रानी के चरण में गिर पड़ी, अपने आंसू सुनकर चरण धोवे लागी। कहीं हे माता रानी जिंदगी में हम कुछ ना मांगे रहे, अब इतना दिन से निस्वार्थ भाव से हम तोहार सेवा के, आज हम मांगत है कि हमार सुहाग के रक्षा करा, हमार बेटवा के जिंदा करा, हमार पोता के जिंदा करा। अब अगर ऐसे तू ना करबो तो जान ला कि फिर तोहरे शक्ति के कोनो महत्व न रह जाए, शक्ति भक्ति कुल खत्म हो जाए। और क्यों तोहरे ऊपर विश्वास भरोसा न करे, क्यों तोहार सेवा न करे। आपन उनसे गई ऐसे अर्जी लगाई, कहीं चटपटा मैया भाई पहले प्रसन्न रही उनके पूजा पाठ से, अब और प्रसन्न भई, कहीं तू तो अपन पूर्ण समर्पित करके आयु और इतना बड़ा काम की हूँ कि अपन जिंदगी भरे पूर्ण समर्पित की हूँ, ऐसे हम बहुत प्रसन्न है। तू घरे जा और यह जोन कलश में जल बाय, आकाशवाणी सब की ही सब, कहीं जोन यह कलश में जल बा एका लेके जा, अपने लड़कियन के ऊपर, अपने पोता के ऊपर, अपने पति के ऊपर, सबके ऊपर छिड़क दियो और सबके मुँह में थोड़ा थोड़ा जल डाल दियो। तोहार सब लड़के पोता जो है तोहार पति सब जिंदा हो जाएंगे, तू जा। अब वो जल लेके दौड़ी दौड़ी भागत भागत घरे आई। अब घरे आई सबके ऊपर वह जल छिड़की फटाफट, और जल छिड़के के बाद सबके मुँह में थोड़ा थोड़ा जल डाली। जैसे चटपटा मैया का जल सबके मुँह में पड़ा, सबके ऊपर पड़ा, तैसे धीरे धीरे सबके हाथ पैर हिले लाग और सब उठ के बैठ गए। अब जो पतोहे रोवत गावत रहे वो सब चमत्कार देख के भाई बहुत उन्हों सबका आश्चर्य भा कि सब सब मर गए रहा अचानक से, इकट्ठे कैसे सब मर गए। इकट्ठे देखा हमार सास ले आई पानी छिड़की और सब जिंदा हो गए अपने सास का, और उनके सब महत्व करे लागी और उनके सम्मान करे लागी। कहीं की ऐसा का रहा कौन जल तू लेके आयु है और ऐसा छिड़कियों के सब जिंदा हो गए। तो बताई कहीं की भाई ऐसे ऐसे बात रही, चटपटा मैया जो हम रोज जात रहे पूजा करत रहे, कबो कुछ ना मांगत रहे, निस्वार्थ भाव से हम पूजा करते रहे। लेकिन आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी जब विपत्ति पड़ी तो हम माता रानी से गए प्रार्थना के है, माता रानी आकाशवाणी की ही है और यह जल हमका दी है, यह हम लेके तबे आए हैं और यह छिड़के और देखा सब ठीक हो गए। तो सब क्यों चटपटा मैया जय जयकार करे लागन, पूरे गांव में हर जगह दूर दूर तक चटपटा मैया के भाई फैल गए कि इतना इनके अंदर शक्ति भाई कि मरा मरा इंसान ये जिंदा कह देते उनके, और धूमधाम से पूजा पाठ होए लाग। तो ऐसे है चटपटा मैया। एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय।